बेस्ट मेथड, द मोस्ट एफिशिएंट मेथड इज रीडिंग। क्या रीड करें? जब आप लोग पैसेजेस को सॉल्व करो, क्वेश्चन फर्स्ट मेथड का यूज करो। पहले क्वेश्चंस रीड करो ताकि आपको समझ में आ जाए क्या ढूंढना है पैसेज में। वर्ड पार मेड इजी सॉल्व कर लो। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो PW क्लैट के यूट्यूब चैनल पर मैंने ये बुक 12 लेक्चर्स में सॉल्व कराई है और आप ये इजीली कर लेंगे। हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, 6 महीने रहते हैं एग्जाम में, तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इंग्लिश सेक्शन को टैकल करने के लिए, वो अब हम जानने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें पता है पूरा पेपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है और बायलिंगुअल भी नहीं है, तो इंग्लिश पर तो काम करना पड़ेगा। और इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए बेस्ट मेथड, द मोस्ट एफिशिएंट मेथड इज रीडिंग। क्या रीड करें? डाइवर्सिफाइड सोर्सेज। कहां से स्टार्ट करें? न्यूज़पेपर से। पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हो तो कोई भी 4 आर्टिकल्स पढ़ो एडिटोरियल, एक्सप्लेन्ड और द वर्ल्ड सेक्शन से। और जैसे ही आप वो आर्टिकल पढ़ो उसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं उन वर्ड्स को पहले कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझो। उसके बाद उन वर्ड्स को अपनी पॉकेट डायरी या फ्लैश कार्ड्स में जाकर नोट डाउन करो विद 2 सिनोनिम्स एंड 2 एंटोनिम्स। डेली बेसिस पर 4 वर्ड्स लिखो तो सोचो कितने वर्ड्स होंगे? 4 into 5 20 वर्ड्स। विद इन 100 डेज आप 2000 वर्ड्स ऐड कर लेंगे अपनी वोकैबुलरी लिस्ट में, जिससे आपकी प्रोफिशिएंसी 60 to 80% तक बढ़ जाएगी, जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ साथ वर्ड पार मेड इजी सॉल्व कर लो। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो PW क्लैट के यूट्यूब चैनल पर मैंने ये बुक 12 लेक्चर्स में सॉल्व कराई है और आप ये इजीली कर लेंगे। इसके साथ साथ अपनी ग्रामर पर अगर आप लोगों को काम करना है तो उसके लिए भी सीरीज है PW क्लैट के यूट्यूब चैनल पर, आप वो देखो और अपने बेसिक्स को ब्रश कर लो। बच्चा पार्टी, ये तो मैंने आपको रीडिंग के लिए बताया। इसके साथ साथ आपको और भी सोर्सेज रीड करने हैं। इयॉन एसेज हो गया, इसके अलावा इन्फ्लुएंशियल एसेज एंड स्पीचेस, क्योंकि हमने जो PYQ एनालाइज किए हैं वो कहता है कि आपके पास एक एक्सर्प्ट इंडियन ऑथर से जरूर आएगा। इसके अलावा इन्फ्लुएंशियल एसेज, स्पीचेस से एक एक्सर्प्ट होगा जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, साइंस टेक से रिलेटेड हो सकता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है। इसके साथ साथ लिटरेचर से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस से रिलेटेड और एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है। तो हमें ये सारे टाइप्स के पैसेजेस प्रैक्टिस करने हैं बिकॉज फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्फिडेंस। जब आप लोग पैसेजेस को सॉल्व करो, क्वेश्चन फर्स्ट मेथड का यूज करो। पहले क्वेश्चंस रीड करो ताकि आपको समझ में आ जाए क्या ढूंढना है पैसेज में। फिर उसके बाद पैसेज को डिकोड करो। अब जब आप पैसेज को डिकोड कर रहे हैं सो देयर आर सम डूज एंड डोंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको एक नॉर्मन ल्यूइस मेथड बताया है जो आपकी स्पीड को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आप एक बार बेसिक डायमेंशंस और एडवांस डायमेंशंस जरूर कवर करना। बेसिक डायमेंशंस इंक्लूड करता है वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, मेन आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स, ट्रांजिशन वर्ड्स, आइडिया ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न, प्रेमिस के साथ साथ अजम्पशन, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियंस का डिफरेंस। एडवांस डायमेंशंस इंक्लूड करता है पर्पस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोन। ये टॉपिक कवर हो जाएंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को टैकल करना है, जहां पर आपको ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन का यूज करना है। जो भी आपके पास ऑप्शन है जहां पर इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, पार्शियली करेक्ट इंफॉर्मेशन है, एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन है, टोन मिसमैच है या फिर ओवरली वेग, ओवरली जनरलाइज स्टेटमेंट है, उन सबको एलिमिनेट करके चलना है। बेस करिए अपने आंसर्स को कॉन्टेक्चुअल रेफरेंसेस पर, ना कि अपनी मेमोरी, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स पर। इसके साथ साथ आपको फिगर्स ऑफ स्पीच टॉपिक भी जरूर कवर करना है क्योंकि लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस देखे गए हैं और उससे पहले भी फिगर्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं। ये टॉपिक भी आपको YouTube पर मिल जाएगा और आपकी क्लासेस में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपको कवर कराया गया है। मैंने आपको ग्रामर इंप्रूव करने के लिए बता दिया है, वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए बता दिया है, रीडिंग के लिए लिस्ट बता दी है। बच्चा पार्टी एक और अभी आई एम टेकिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर यू पीपल, जहां पर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए वीकली गोल्स ऐड करती हूँ, जिसमें न्यूज़पेपर है, वर्ड पार मेड इजी है, इसके साथ साथ कुछ इयॉन के एसेज है जिसके मैं लिंक्स भेजती हूँ और एक्स्ट्रा रीडिंग्स भी मैं आप स्टूडेंट्स को सेंड करती हूँ इन PDF फॉर्मेट। और
वोकैबुलरी की लिस्ट भी भेजती हूँ जो आप एक हफ्ते में बोलती हूँ इसको कवर करने की कोशिश करो, जिसके लिए आपको सैटरडे संडे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो। इसके साथ अच्छी खासी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। बच्चा बाटी, इसके साथ साथ आप लोगों को एक और प्रॉब्लम जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताई कि मैम हमारी स्पीड ना नहीं इंप्रूव हो पा रही है, तो डेली बेसिस पर 2 पैसेजेस सॉल्व करो विद 4 to 5 क्वेश्चंस ईच। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चलो मैं ना आपको एक चैलेंज दे देती हूँ फॉर द नेक्स्ट 75 डेज। आने वाले 75 डेज तक आप लोगों को डेली बेसिस पर 4 एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, वर्ड पार मेड इजी का एक एक करके सेशंस लगाने हैं। इसके साथ साथ अपनी पॉकेट डायरी में डेली बेसिस पर 4 वर्ड्स लिखने हैं विद 2 सिनोनिम्स एंड 2 एंटोनिम्स और उसको 3 से 4 बार रिव्यू करना है। और सैटरडे संडे को जो मैंने आपको वीकली गोल्स दिए हैं उन्हें कवर करना है। लेट्स सी कौन बच्चा इन्हें फॉलो कर पाता है, ये आपका चैलेंज है। और मैं 75 डेज के बाद आपसे पूछूंगी कि क्या आपने ये अच्छे से फॉलो किया है, और आप ये फॉलो करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि इंप्रूवमेंट हो रही है। इसके साथ साथ जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, जितना ज्यादा एनालिसिस करोगे, उतना अच्छा है। अब अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज गोइंग टू बी ऑल। मिलते हैं जल्द ही इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप डूइंग वेल।